हेलो गाइस, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। जो भी रेलवे का एग्जाम देने वाला है 110% लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आपको सर सिर्फ यही इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है और किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के वो क्वेश्चन आपके सामने रखने आ रहा हूं। बच्चों वाले क्वेश्चन बहुत लोगों ने आपको करा दिए होंगे, परंतु अभी चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। जैसा कि देखिए, आपको मैं एक फिगर बताता हूं। इस फिगर पे अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी सीयूटी 2 हुआ था, उससे पहले एनटीपीसी सीयूटी 2021 वाले हुए थे, रेलवे हुआ था। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। कौन सी फिगर पे? इस तरह की एक फिगर बनाई जाती है और इसे दिमाग में रखना और दो तीन चीजें बताऊंगा, उसे दिमाग में याद रख लेना। देखिए, इस तरह की फिगर होती है। आपको किसी भी फिगर में दो एंगल दे दिए जाते हैं और उनमें से एक एंगल 30 डिग्री होता है और दूसरा एंगल 60 डिग्री। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको छोटी सी, कि भाई छोटा एंगल इधर होगा, बड़ा एंगल इधर। आपको उसने कुछ भी कहा, एलिवेशन, डिप्रेशन, कुछ भी कहा है उससे, मतलब उसने उन्नयन कोण कह दिया, कोई मतलब नहीं है। उसने क्या कहा आपको, जैसे ही वो 30 और 60 बोलेगा तो छोटा यहां और बड़ा यहां, शांति से। उसके बाद जो बेसिक चीज बता रहा हूं उसे ध्यान रखेंगे। 60 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा √3 होगी। और अब जो मेन मुद्दा है मेरे भाई, और मेरे भाई यहां से लेके 1 होता है, और अगर ये एंगल आधा हो रहा है, अगर ये एंगल यहाँ पे आधा हो रहा है तो ये 1 है, तो ये मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक हमेशा इसका डबल 2 होगा। आपको ये फिगर हमेशा याद रखना और इसके बेसिस पर कितने सारे आप क्वेश्चंस करने वाले हो। देखिए, पलक झपकते आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पहले ही दिन दिखेंगे, हर किसी को पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर शिफ्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का इस बेसिस पे। बच्चों वाले क्वेश्चन आने छूट गए अब, और आप ये सोचोगे बस फिगर याद करें सब कुछ है। तरीका क्या होगा पूछने का वो देखते हैं। तो आप समझ गए। देखिए 30 और 60, और 30 से 60 आते आते इधर 90 के पास आ रहे हैं। तो जब भी आप 30, 60, 90 के पास आएंगे तो मेरे भाई यहां से यहां तक का 1 और ये 2 और ये √3। अब ये ऐसा है, फिगर कभी कभी ऐसे भी बन जाती है, ऐसे कभी कभी ये फिगर ऐसे भी आपकी बन सकती है, यानी कि इसको पलट दिया है। यानी ये 90 है, अभी भी 90 के पास ये 60 है और ये आपका 30 है। तो बात वही रहेगी, यहां से लेके यहां तक ये 1 रहेगा, ठीक है, और ये ऊपर का हिस्सा आपका 2 रहेगा। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या करा है? फिगर को बस पलट दिया है। 60 और 90 यहां से लेकर यहां तक 1 और 60 और 30 तक 2, वही सेम चीज मैंने यहां पे कर दिया। 60 और 90 1 और ये 30 तक 2 दूरी। अब इससे देखिए कितने तगड़े तगड़े क्वेश्चन हम बनाएंगे। पहले सबसे बेसिक और बच्चे वाले क्वेश्चन जो आप में से शायद हर बच्चा कर लेगा, उसके बाद आगे धीरे धीरे चलेंगे और वो क्वेश्चनों पर पहुंचेंगे जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सिंपल सा एक फिगर बनाई गई, उस फिगर के अंदर अगर सबसे मेन चीज अगर आप देख रहे होंगे तो दो एंगल्स हैं, एक 30 डिग्री और एक आपका देख रहा है 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। अगर इसे आप पढ़ना भी चाहो तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई भूमि तल के एक बिंदु एक से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु बी से उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि मेरे भाई ये पॉइंट यहां पर है, यहां से एक एंगल 30 डिग्री का है, और अगर इससे मीनार की तरफ जाते हैं तो एक पॉइंट और आएगा, उस पॉइंट से अगर टॉप को देखेंगे तो एंगल 60 डिग्री है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे भाई इधर का एंगल छोटा और इधर का एंगल बड़ा रहेगा, ठीक है। और अगर इस तरह की फिगर बन रही है तो ये √3 होता है, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। तो 90 और 60 वाले के बीच में 1 का गैप होता है और ये आपका 2 का गैप होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है यहां से यहां तक अगर दूरी 2 चली गई होती तो इस मीनार की ऊंचाई √3 होती। क्वेश्चन कह रहा है ये दूरी 2 नहीं है, ये दूरी 20 है। एक्चुअल में क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है इससे 10 गुना ज्यादा, तो इसी प्रकार ये ऊंचाई भी इससे 10 गुना ज्यादा 10 √3 होगी। बताइए 1 सेकंड में इसका आंसर की जिस मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है वो हमारे पास टावर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन दे दिया, सेम क्वेश्चन कि भाई एक मीनार है और इस तरह से उसके टॉप को देखा। तो अब आपको देखिए दो एंगल दे रखे हैं, एक 30 है एक 60 है, तो आपको पता है मेरे भाई ये 30 होगा, क्योंकि अगर देखिए सबसे पहली बात इधर छोटा और इधर बड़ा, बस इतना समझना है आपको उससे मतलब ही नहीं है। इधर 60 आ जाएगा, ठीक है, ये तो 90 डिग्री आपका होता ही है। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरे भाई √3 होता है, ये हमारा 1 होता है 90 और 60 के बीच में, और 60 से 30 तक ये 2 दूरी होती है, ठीक है, हमेशा। अब आप क्या देखोगे मेरे भाई कि क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक जो दूरी चली गई है दिशा में 46 मीटर दूरी चलता है। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस चला है वो 46 है। इस 2 से कितने गुना? 23 गुना। तो इसी प्रकार ये ऊंचाई भी √3 ना होकर 23 गुना ज्यादा 23 √3 आ जाएगी। कितना आसान हो गया। परंतु अब मुद्दा आ जाता है ये क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी सीवीटी 2 में आया था। आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत से बच्चे तो बहुत चक्के रह जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को ना 2 तरीके से पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन में बात वही है कि मेरे भाई इस तरह से एक नाव आ रही है और नाव मेरे भाई किस तरह आ रही है? इधर किनारे की तरफ आ रही है। तो लाइट हाउस के टॉप को देखा गया, टावर जो भी नदी किनारे खड़ा होगा, समुद्र किनारे, तो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा था। अब इसे चलते 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 चलते
यहां जैसे ही दूसरे पॉइंट पर आई तो इसने एंगल बनाया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। परंतु एक बात दी गई है कि इस 30 डिग्री से इस जगह जहां से देखकर टॉप को 60 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां से यहां पहुंचने में उसे 10 मिनट लग चुके हैं। कितने मिनट लग चुके हैं मेरे भाई, 10 मिनट। यानी कि यहां से लेके यहां तक उसे 10 मिनट लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस पर क्वेश्चन कैसे, मतलब कि आंसर कैसे कैसे देने हैं। 60 डिग्री के केस में सामने √3 होता है, यहां से लेके यहां तक 1 होता है, और यहां से लेके यहां तक ये 2 होता है। तो देखिए दो दूरी 10 मिनट में तय हो रही है, तो 2 की आधी 1 दूरी सिंपल सी 5 मिनट में तय होगी। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है, ये दूरी है, यानी कि अगर बोट यहां पहुंच चुकी है तो यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगी, तो 5 मिनट। कभी कभी कहता है कि नाव ने पूरा टोटल कितना टाइम लिया, तो नाव ने टोटल 10 और 5 15 मिनट लिया। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, तो टोटल टाइम, या फिर अगर जैसे नाव यहां से यहां तक आ गई है तो यहां से और आगे कितना समय लगेगा, तो 5 मिनट और लगेंगे। ये 2 आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब सबसे तगड़ा क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो बनता है जहाज वाला। इसको देखकर भाई साहब अच्छे अच्छे बच्चों के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब बच्चा क्या सोचता है, अरे एक जहाज उड़ रहा है 2712 मीटर की ऊंचाई पर, और कैसे कैसे किया जाए। देखिए सिंपल सा है, जब भी जहाज वाला क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमेशा ये कहता है किसी समय ऐसा हुआ कि एक जहाज ऊपर उड़ रहा था, एक जहाज उड़ रहा था, उसके ऊपर से एक जहाज किसी पल के लिए गया, तो जिस समय वो उसके ऊपर से गुजरा तो उन दोनों के बीच की दूरी बताओ। अब दूरी बताना कोई टफ चीज नहीं है, क्यों, देखिए आपको क्या दिया गया है, यहां पर इस तरह से बढ़ा दिया हमने, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब आपको 2 एंगल क्वेश्चन में दिख रहे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब आपको नहीं पता 30 और 60 कहां रखना है, पर जहाज अगर ऊपर गया है तो एंगल यहां से यहां और यहां से यहां बन रहा है, ठीक है। इस बंदे ने इस जहाज को भी देखा और इसे भी, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जैसे जैसे 90 के पास आएंगे तो 90 के पास बड़े वाला एंगल रखा जाता है, यानी 30 और 60 में से यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 60, और 30 यहाँ पर छोटा। देखिए पास आते आते बड़ा होते रहता है और दूर जाते आते छोटा, बस इतना सा आपको याद रखना है। और आपको होता है 90 और 60 के बीच में ये 1 दूरी होती है, और उसके अलावा ये ऊपर वाली 2 दूरी होती है। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि जो ऊपर वाला एरोप्लेन है नीचे से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो आप कहोगे सर ऊपर वाला एरोप्लेन 1 और 2 3 ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। और उसी समय में ये पूछूं इन दोनों एरोप्लेन के बीच का गैप कितना है, तो आप कहोगे 2। तो बस अब आपका आंसर आ गया कि देखिए ऊपर वाला एरोप्लेन 3 ऊंचाई पर उड़ रहा है, उस समय इन दोनों के बीच की दूरी 2 है। क्वेश्चन कह रहा है ऊपर वाला एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 2712। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है मेरे भाई, 2712। तो एक्चुअल ऊंचाई इतनी नहीं है, 2712 है। इससे 3 9 जा 27, 0 3 4 जा 12, 904 गुना। तो इसी प्रकार इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 2 ना होकर इसका 904 गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 4 जा 8, 0 2 9 जा 18, 1808। बताइए कितना समय लगा, विद इन सेकंड। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हर एक बच्चा। और मुझे लगता है इतनी मोहब्बत हो गई होगी आपको, ये वीडियो ऐसी लग रही होगी गुरुजी इतना बेहतरीन कौन समझा सकता था, मुझे पता है। तो जल्दी से इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और साथ ही साथ मेरे भाई आप सबसे पहले देखिए, अगर मुझे चाहिए कि आप सबका मैक्सिमम सिलेक्शन, तो चुपचाप सबसे पहले जाके एक ये फ्री ई बुक निकाल रखी है हमने। ये फ्री की ई बुक है हमारी टॉप तक ऐप पर। ये 11 रुपए चार्जेस बस एक ऐप के चार्जेस हैं, ठीक है। ऐप का मतलब जो ऐप सर्वर देते हैं उनके चार्जेस हैं, इसलिए नहीं तो हम 11 भी नहीं रखते, ठीक है। बट हम धीरे धीरे उनसे बात करेंगे सर ये 11 भी ना लगे, बट अभी तो एग्जाम आ रहा है। उन्होंने कहा सर इसके लिए तो आपको 1-1.5 महीने रुकना पड़ेगा, आपको पहले बताना चाहिए था। तो ये अभी तो लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी 11 रुपए से ज़्यादा जरूरी होती है, हमें वो चीज़ मिल जाए। इसके अंदर सारे 2017 से लेकर अभी 18 वाले फिर 21 वाले सारे क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे रेलवे से रिलेटेड। यानी कि ये पढ़ लिया तो आपका सब कुछ हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ लीजिए। हाँ, इसका एक वीडियो सॉल्यूशन भी है, पर मैं नहीं चाहता कि आप खामखा में आखिरी टाइम पे वीडियो सॉल्यूशन पर पैसा खर्च करो। हाँ, आपको इसे पढ़ते वक्त अगर लगा कि भाई ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो पा रहे, देखिए सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो इसका जो वीडियो सॉल्यूशन 1000 रुपए का था उसे अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 199 में करवा दिया है। सिर्फ और सिर्फ 199 में ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी है, जरूरी कब है, अगर आपको लगता है। देखिए हर एक बच्चे से नहीं, जिसे लगता है कि यार मैं तो सारे क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूँ, सबसे पहला काम है आप सारे क्वेश्चन को देखना जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बहुत टफ डाला हो, सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं। अब अगर आपसे हो रहे हैं, अगर आपने मेहनत करी तो हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं, क्यों ले रहे हो खामा में कोर्स खरीदो 10-15 दिन बाद पेपर, क्यों पैसे खर्च करने। बट अगर लग रहा है नहीं हो पा रहे तो चुपचाप ले लेना, फिर सोचना ही नहीं है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन सबको चाहिए। और उसके अलावा ये 20 दिन 20 चैप्टर वाला, ये तो मैं भैया कहूंगा ये ले लो, क्योंकि देखिए 20 दिन में आप कितनी कोशिश कर लो पूरी मैथ रिवाइज नहीं कर सकते, बट मैंने इस पूरे के पूरे 20 दिन में 20 चैप्टर कंप्लीट
करा दिए हैं और आगे फिर भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, और वो क्वेश्चनों की जो एग्जाम में आएंगे। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन सी चीज मैंने मतलब बच्चों को दे दी है कि बिल्कुल एक्यूरेट टू द पॉइंट, बस वही क्वेश्चंस लिमिटेड कराए हैं जिसमें बच्चे दो रिवीजन करने बैठे। आप 10-10 घंटे मैथ पढ़ने जाए, सिर्फ 2-2 घंटे मेरी वीडियोस को 4 की वीडियो देख लो, वैसे रिवीजन हो जाएगी। तो 20 दिन 20 चैप्टर, इसको जरूर आपको देखना है पुलिस एग्जाम से जाने से पहले। तो जाइए टॉप तक ऐप पर जाकर और इन्हें ले लीजिए, प्लीज इस आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए क्या होगा। ठीक है, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय।